गुड मॉर्निंग दोस्तों। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग देखते हैं गेहूं के बारे में, वेट के जो सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं और कुछ उसके विशेष जानकारियां लेते हैं। जैसे उसमें 4 प्रकार के क्या होते हैं उसके, अगर बोटानिकल रूप से देखा जाए तो उसमें जो गुणसूत्र के आधार पे वो 4 भागों में बटे हुए होते हैं, जिनका अलग अलग क्रोमोसोम नंबर होता है। ठीक, तो आदि इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम आगे देखते हैं। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले कि जो इसमें ऑन फोटोसिंथेसिस कवर होता है वो कितना होता है, 11 to 12% होता है। ठीक है। और इसमें प्यूरिलिटी जो होती है ऑफ लाइसिन एंड ट्रिप्टोफैन इन ऑल सीरियल क्रॉप्स, बट ट्रिप्टोफैन रिच इन व्हीट एंड बल्ले। क्या होता है कि जितने भी सीरियल क्रॉप्स होते हैं उसमें जो ये ट्रिप्टोफैन और लाइसिन पाए जाते हैं वो कम मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन जो गेहूं और जौ है इसमें ट्रिप्टोफैन और लाइसिन जो हैं वो बहुत अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है। और इसका जर्मिनेशन जो है वो हाइपोजियल होता है वीट का। ठीक, परमानेंट रूट होती है इसमें। और इसमें 2 टाइप्स रूट्स पाए जाते हैं, जैसे क्राउन हो गया, क्राउन रूट्स हो गया, और एक टेम्परेरी रूट होता है। ठीक, टेम्परेरी जो रूट होता है वो बुआई के लगभग 20 से 25 दिन बाद वो निकलते हैं, और जो क्राउन रूट होता है वो भी निकलते हैं पहले से ही। ठीक है। और इसमें जो डार्कनेस इन वीट है वो है नारिन 10, यूज एज जीन 1936। ठीक, 1936 इन जापान में। कहाँ पे? जापान में। और इसकी जो वैरायटी सेकेंड वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद इसकी जो वैरायटी हुई वो किसके द्वारा निकाली गई थी? वो डॉक्टर एस.सी. सोलेमन के द्वारा यूएसए में। कहाँ पे? यूएसए में निकाली गई थी। ठीक है, यूएसए में तैयार की गई थी। किंग्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स किसे कहा जाता है? व्हीट को। किसको? व्हीट को कहा जाता है क्या? किंग्स ऑफ सीरियल क्रॉप्स। आगे हम लोग देखते हैं इसमें डॉर्फ वैरायटी भी पाई जाती हैं। ठीक है। डॉर्फ वैरायटी में जीन रिस्पॉन्सिबल RST1 हो गया और RST2 हो गया। ठीक है, ये इसकी कौन सी वैरायटियाँ हैं? डॉर्फ वैरायटी है, जो कि इनके लिए जीन रिस्पॉन्सिबल कौन से हैं? RH T1 और RST2। ये जीन है, ये वैरायटी नहीं है। ठीक है। इसमें जो न्यूट्रिएंट वैल्यू पाई जाती है, ठीक है, न्यूट्रिशनल वैल्यू, वो प्रोटीन इसमें कितनी पाई जाती है? 8 से 11% तक, और कार्बोहाइड्रेट 68 से 70% तक पाई जाती है। और इसमें जो इट कंटेंस द हाईएस्ट प्रोटीन इन ओवरऑल सीरियल क्रॉप। और कह रहा है कि इसमें जितने भी वो सीरियल क्रॉप्स हैं उन सभी में से सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? गेहूं में। ठीक, इट्स यूज्ड डालिया, ठीक, जिसे हम दलिया कहते हैं, सूजी बनाने में, और रवा। इट्स इन अर्बन आर एज यूज है ब्रेड, केक्स, बिस्किट्स एंड फ्लैक्स ईटीसी। ठीक, तो इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, बिस्किट बनाने के लिए, केक को बनाने के लिए, ब्रेड को बनाने के लिए, सूजी बनाने के लिए, दलिया बनाने के लिए, इन सभी का बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वेट का। ठीक, इसकी क्लासिफिकेशंस क्या होती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर। तो हम देखते हैं सबसे पहले हेक्साप्लॉइड, डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। ठीक, हेक्साप्लॉइड में क्या है? 6n इज इक्वल 42 है, 4n इज इक्वल 28 है, 2n इज इक्वल 40 है। ठीक है। तो जो ये 6n वाला है इसमें 2 टाइप्स हैं। ठीक है, इसका जो है ट्राइटकम एस्टिवम है और ट्राइटकम वल्गेयर है। ट्राइटकम एस्टिवम है, और डिप्लॉयड में भी 2 पार्ट्स, ट्राइटकम ड्यूरम, ट्राइटकम डाइकोकम। ठीक, और टेट्राप्लॉइड में भी है ट्राइटकम स्फेरोकोकम और ट्राइटकम मोनोकोकम है। ठीक, तो इसमें सभी के दो दो वेराइटियाँ हैं। और ट्राइटकम एस्टिवम में हम देखते हैं जो हमारा ये 6n=42 है, इसका क्रोमोसोम नंबर। तो इसमें क्या होता है कि इसमें 87% एरिया जो कल्टीवेशन इन इंडिया में इसका लगभग 87% तक इंडिया में कल्टीवेशन किया जाता है। ठीक है। और कॉमन ब्रेड वीट, इसका जो कॉमन यूजेज होता है कहाँ होता है? ब्रेड बनाने वीट। आगे देखते हैं मैक्सिकन डॉर्फ वीट वेराइटी है। ठीक, मैक्सिमम डॉर्फ वीट वेराइटी है। आगे की वीडियो में देखते हैं।
आगे की वीडियो में हम जैसा कि देख सकते हैं कि ये ट्रिटिकम जो वल्गेयर था, ट्रिटिकम एस्टिकम के बाद ट्रिटिकम वल्गेयर, ये क्या है, इंग्लिश वीट है। इसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश वीट। और इसमें जो क्या पोवर्ड वीट इसको भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोवर्ड वीट। नॉर्मल ब्रेड वीट नॉर्मल में यूज़ करते हैं और ब्रेड वीट बनाने में ही यूज़ करते हैं, ठीक है। यूज्ड बेकरी इंडस्ट्री, बेकरी और इंडस्ट्री में भी उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम देखते हैं ट्रिटिकम ड्यूरम, जो कि डिप्लॉयड में यूज़ होता है। ट्रिटिकम ड्यूरम क्या है, इसमें 12% एरिया कल्टीवेशन ऑफ इंडिया, इंडिया में कितना उगाया जाता है इसका भाग, लगभग 12% क्षेत्र में इसका जो है खेती की जाती है, ठीक, ट्रिटिकम ड्यूरम में। मैक्रोनी वीट, मैक्रोनी वीट भी इसे बोलते हैं, ठीक, इसे क्या बोलते हैं, मैक्रोनी वीट भी बोलते हैं। और नॉर्मल ब्रेड वीट बनाने में, मतलब ब्रेड और वीट मतलब खाने जैसे आटा के रूप में यूज़ करते हैं ना, तो वैसा ही, ठीक। और इसे काडिया वीट भी बोलते हैं, कई जगह अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से जाना जाता है। सूजी वीट, सूजी बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं, तो सूजी वीट बोलते हैं। कल्टीवेटेड इन ड्राई रीजन, इसको जो है शुष्क क्षेत्रों में उगाया जाता है, ठीक है, कैसे, शुष्क क्षेत्रों में। ट्रिटिकम डाइकोकम में हम देखते हैं कि इसमें इमर वीट या फारो वीट इसे बोलते हैं, ठीक, इमर वीट या फारो वीट। 1% एरिया कल्टिवेटेड इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में कितना, केवल 1% भाग ही उगाया जाता है और इसको उपमा तैयार करने के लिए बनाया जाता है, ठीक है, इसका प्रयोग उपमा तैयार करने में। ट्रिटिकम स्पेरोकोकम में देखते हैं, ट्रिटिकम स्पेरोकोकम जो है इसमें इंडियन डॉर्फ वीट इसे बोलते हैं और क्लब वीट भी बोलते हैं, ब्रेड वीट क्योंकि ब्रेड के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक। ट्रिटिकम मोनोकोकम में आते हैं, ट्रिटिकम मोनोकोकम में इसका जो है इंक्रोन, ठीक, इंकॉर्न वीट बोलते हैं, ठीक। इसे आधुनिक गेहूं का निर्माता होता है। ब्रेड वीट, पास्ता एंड बेकरी इंडस्ट्री, ठीक, यानी इन सब जगह को इनका उपयोग किया जाता है। हम और इसमें जो है इधर कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक लिखे हैं उनको बता देते हैं आपको। जो नोट्स है इसमें देखो, वेट सेलिंग परसेंटेज दिया है। वेट सेलिंग परसेंटेज का कितना होता है, 60%, यानी ग्रेन वेट अपॉन ईयर वेट इंटू 100, यानी ग्रेन वेट जो है वो केवल एक बाली का, यानी कि जितना एक स्पाइक में लगे होते हैं लगे होते हैं, जैसे एक पेड़ में कई सारी, एक पौधे में कई सारी बालियाँ लगी होती हैं, तो उसमें से केवल एक बाली का जितना ग्रेन वेट होगा उसी का भी बात कर रहा है, ठीक है। और इकोनॉमिक यील्ड ग्रेन अपॉन बायोलॉजिकल यील्ड इंटू 100 हो गया। इसका जो तना होता है वो पित्त से, ट्राइटिकम जो ड्यूरम है, ठीक, ट्राइटिकम ड्यूरम का जो तना होता है वो पित्त से भरा होता है, ठीक। आगे देखते हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन, वीट इज़ अ वर्ल्ड लीडिंग सीरियल क्रॉप, वीट इज़ अ वर्ल्ड लीडिंग सीरियल क्रॉप, जो गेहूँ है वो संपूर्ण संसार में, संपूर्ण विश्व में एक नेता के रूप में, या उसको संपूर्ण संसार को खाने के लिए निर्भर इसी पे है, वीट पे ही निर्भर है। कल्टिवेटेड ओवर एन एरिया अबाउट 215 मिलियन हेक्टेयर, ठीक, विद प्रोडक्शन ऑफ 590 मिलियन टन। मैक्सिमम एरिया ऑफ व्हीट इज़ इन चाइना, सबसे अधिक चाइना, फिर इंडिया, फिर रशिया, फिर यूएसए। इसी तरह कई सारे कंट्रीज़ हैं जो कि लाइन से, मतलब सबसे ज़्यादा तो चाइना है, उसके बाद इंडिया है, दूसरे नंबर पे अपना इंडिया आता है, ठीक, उसके बाद ही अदर जो कंट्री आते हैं वो सभी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट पे याद रखना है चाइना और सेकंड पे इंडिया, जबकि पैडी का जो ग्रोइंग करते हैं उसमें इंडिया फर्स्ट पे है और बाकी सेकंड पे है, ठीक है। इन प्रोडक्शन फर्स्ट इन चाइना, प्रोडक्शन में भी चाइना फर्स्ट है और क्षेत्रफल में भी, एरिया में भी वो फर्स्ट पे ही है, और सेकंड रैंक इन इंडिया, ठीक। इन एवरेज यील्ड इसमें ईटीसी फ्रांस, ठीक, फ्रांस भी है, यू। चलो आगे की वीडियो में इसकी जो वैरायटी है, वैरायटी में सबसे पहला नंबर वैरायटी क्या है, सोनालिका, सोनालिका गिरजा, ठीक। वैरायटी जो है सोनालिका गिरजा है, गिरजा नहीं, गिरजा, ठीक। सिंगल जीन प्रेजेंट होते हैं, ठीक, सोनालिका गिरजा गिरजा में। उसके कल्याण और आर्यन, कल्याण और आर्यन में डबल जीन प्रेजेंट होते हैं। जबकि हीरा मोती जवाहर ये भी हैं, हीरा मोती जवाहर जिसके गेहूं के जो हैं ये वैरायटीज़ हैं जिनका ये ट्रिपल जीन होते हैं। और राज 13, राज 17 ये लेट सोइंग वेराइटीज़ हैं, ठीक। एच डी
23HD29, ठीक। अब तो कई सारी वेराइटियाँ और भी आ गई हैं, तो पहले के हिसाब से आंकड़े के हिसाब से हम बता रहे हैं। हरित क्रांति के दौरान सबसे अधिक योगदान देने वाली प्रजाति कौन थी? HD2329, ठीक। और HI77, ये हाई ग्लूटीन, इसमें क्या बोला, ग्लूटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। और मुक्ता और सुजाता ये भी हैं फॉर ड्राई लैंड एरिया, ये भी शुष्क क्षेत्रों के लिए हैं, ठीक। और लरमार्जो सोनारा 64, ये हाई यील्डिंग वेराइटीज़ हैं, ठीक। थैंक यू। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।